समुद्र में खो जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, लेकिन हमने ज्यादातर केसेस में ये देखा है जो इंसान समुद्र में खो जाता है वो वापस कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन चमत्कार इस दुनिया में होते आए हैं और ऐसे ही चमत्कारों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज आप कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानेंगे जब लोगों का बचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो अपने घर सही सलामत पहुंचे। 3 लड़के पूरे 50 दिनों तक समुद्र में फंसे रहे और अपनी जान बचाए रखने के लिए उन्होंने जो किया वो सच में दिल दहला देने वाला था। नशे में लोग अक्सर कुछ गलत काम कर बैठते हैं, लेकिन कई बार वोडका के 4 शॉट्स अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा निर्णय लिया जाता है जिसके परिणाम जानलेवा साबित हो सकते हैं। और ऐसा ही कुछ इन लड़कों के साथ हुआ। पूरी तरह से नशे में धुत होकर इन्होंने नाव उठाई और समुद्र में जाने का सोचा, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अताफू में रहने वाले इन 3 लड़कों के लिए वो एक आम ही दिन था। ये तीनों भी आम लड़कों की तरह मजे कर रहे थे। पैसिफिक आइलैंड्स में ऐसा काम करना वहां रोज की बात है, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब उन्होंने एक गलत निर्णय ले लिया और ये निर्णय उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक समय बनकर सामने आया। 3 लड़के जिनका नाम सामुटोनिया, इटवेनी नसाओ और फिलियो फ्लियो था, इन तीनों ने मिलकर समुद्र में कदम रखा। इनमें से एक लड़के ने कहा कि हम तीनों बिना किसी को बताए समुद्र में जाएंगे और अटोल तक जाकर वापस आ जाएंगे, जो कि अताफू आइलैंड से अच्छी खासी दूरी पर था। तीनों में से किसी ने भी ऐसा करने से पहले कुछ नहीं सोचा और यहीं से सब अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई। वो एक छोटी सी नाव पर बिना किसी खाने पीने के सामान के ही निकले थे। 3-4 दिन बीतने के बाद उनको अटोल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब समुद्र में गुम हो चुके थे। वो किस तरफ जाएं अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सबसे डराने वाली बात, अब उनके पास पीने लायक पानी नहीं बचा था। वो लगभग अब किनारे से 100 मील दूर आ चुके थे। दिन में चिलचिलाती धूप उनकी चमड़ियां जलाती और रात को कड़ाके की ठंड उनकी जान निकालती। वो समुद्र से पकड़ पकड़ कर मछलियों को कच्चा ही खाने लगे और अपनी प्यास बुझाने के लिए मरी हुई मछलियों का खून पीने लगे। कमाल की बात यह थी कि लगभग अब 25 दिन बीत चुके थे उनको ये काम करते हुए और उन्हें अभी भी लग रहा था कि जल्दी ही अटोल आ जाएगा। लेकिन महीना पूरा होते होते उनको ये महसूस होने लगा कि वो अब अटक चुके हैं और उन्हें वापस जाने का रास्ता भी नहीं पता। और अब उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जो उन्हें बचा सके। शुरुआती दिनों में ही उन्होंने वो सारा खाना पीना खत्म कर दिया था जो उन्होंने यात्रा से पहले खरीदा था, जिसमें 30 नारियल पानी भी शामिल थे। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो पानी से ज्यादा तो दारू की बोतल्स अपने साथ लेकर चले थे। लेकिन यही दारू अब उनको रात के समय हाड़ कपा देने वाली ठंड से बचा रही थी। तीनों लड़कों में से एक ने एक अच्छा निर्णय लिया और नाव पर लगे तारपोलिन से नाव पर एक छत बना डाली। ये तरीका था जो दिन में चिलचिलाती धूप से उन्हें बचा सकता था, लेकिन रात के समय वही हाल उनका जारी था। अब ये तीनों लड़के कुछ भयंकर बीमारियों के शिकार होने वाले थे। भूख और प्यास अब इन तीनों में से किसी की भी जान लेने को तैयार थी, लेकिन ये तीनों लड़के बहादुर थे और उन्होंने हार नहीं मानी। जो तारपोलिन उन्होंने बांधा था वो सच में काम का साबित हुआ। वो इसमें होने वाली बारिश का पानी इकट्ठा करने लगे और वो उसी पानी को साफ करके पीने लगे। उनको अब उम्मीद थी कि अब वो जल्दी ही किसी किनारे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जल्दी ही वो समुद्र के ऐसे पानी में पहुंच गए जहां पर ना तो बारिश हो रही थी और मछलियां भी काफी गहराई में मौजूद थी। अब उनकी चमड़ी समुद्र के खारे पानी की वजह से बहुत खुरदरी होकर लाल हो चुकी थी और ऐसा करते हुए पूरे 50 दिन बीत गए। लेकिन 50वें दिन उनकी किस्मत ने जोर मारा। तैरती हुई इस नाव को मछुआरों की एक बड़ी नाव द्वारा देख लिया गया, जिन्होंने इन तीनों लड़कों को बचा लिया और इनको सही सलामत किनारे तक पहुंचाया गया। लेकिन इन 50 दिनों में इन लड़कों की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। जब उनसे उनके घर का पता पूछा गया तो 4 घंटे तक तो किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जल्दी ही वो सब ठीक हो गए और अपने घर वापिस आ गए। कमाल की बात यह थी कि इनके गाँव वाले ये मान चुके थे कि ये तीनों लड़के समुद्र में ही कहीं डूब कर मर गए हैं और इन्हें वापस जिंदा देखकर सभी गाँव वाले बेहद हैरत में थे। तीनों लड़कों को यह महसूस हो गया कि नशे के बाद लिया गया कोई भी निर्णय कितना खतरनाक हो सकता है। अक्टूबर 1982, 26 साल की डेबी काइली अपने 3 दोस्तों के साथ एक नाव पर मेन से फ्लोरिडा तक रूटीन ट्रिप पर निकली। लेकिन इस सफर की शुरुआत से ही उसे पता लग गया कि कुछ है जो यहाँ गलत है। उसके दोस्तों में से एक दोस्त बहुत आलसी और बाकी 2 दोस्त समुद्र के लगभग ना के बराबर जानकार थे। अपनी 58 फुट लंबी नाव के साथ आगे बढ़ते हुए डेबी को एहसास हुआ कि इस नाव की सर्विस बहुत लंबे समय से नहीं की गई है।
इस बात से डरते हुए उन्होंने एनापोलिस में रुकने का सोचा, लेकिन उनके रुकते ही वो एक भयानक तूफान में फंस गए। उनकी एक खस्ता नाव 60 नॉट्स प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का सामना कर रही थी। उनके पास लगभग ना के बराबर समय था कि वो किसी को मदद के लिए बुला सकें। उनकी ये बोट अब धीरे धीरे पानी से भरने लगी थी, जिसके बाद उन्होंने लाइफ बोट्स को बाहर निकाल लिया और अगले 5 दिनों तक अब ये इस नाव के सहारे थे। लेकिन बदकिस्मती से ये नाव एक समय पर 2 ही लोगों को अपने अंदर बैठा सकती थी। बाकी के 2 लोग उस बोट को पकड़कर समुद्र में लटक कर चल रहे थे। लेकिन इन 5 दिनों में एक एक कर डेबी के तीनों दोस्त अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि प्यास के मारे वो सभी समुद्री पानी पी रहे थे। मरते ही उनको पानी में फेंक दिया गया, जहां वो किसी शार्क का शिकार बन चुके होंगे। 5 दिन बीत जाने के बाद डेबी को एक रशियन नाव द्वारा ढूंढ लिया गया और उन्हें वहां से बचाकर वापस अमेरिका भेज दिया गया। डेबी ने अपने इस हादसे से रिलेटेड 2 किताबें भी लिखी हैं। नॉर्वेजियन रेजिस्टेंस का एक हिस्सा रहे जैन बालसरूड, जिनको अपनी ट्रेनिंग में ये सिखाया गया था कि कठिन हालातों में जिंदा कैसे बचा जाता है। और 24 मार्च 1943 के दिन जैन अपने 10 साथियों के साथ 75 फुट लंबी एक मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार होकर समुद्र में यात्रा पर निकले। उन सब का मिशन था जर्मनी के एक एयर कंट्रोल टावर को तहस नहस करना, जो कि समुद्र के बीच में खड़ा हुआ था। उनको मदद के लिए एक कोस्ट गार्ड का संपर्क भी दिया गया और उसे ये बताया गया था कि वो इस पूरे ग्रुप का सही से ध्यान रखे। लेकिन बीच रास्ते में उनको ये नहीं पता था कि जो कोस्ट गार्ड उनके लिए तैनात किया गया है वो मर चुका है, और जो नया कोस्ट गार्ड पुराने वाले की जगह आया है वो जर्मनी का ही एक आदमी था। और वो सारी खबरें जर्मनी एयर कंट्रोल टावर तक निरंतर पहुंचा रहा था। अब एयर कंट्रोल टावर पर बैठे अधिकारी जैन और उसके साथियों का आने का इंतजार करने लगे, और जैसे ही वो नाव टावर के पास आई, जैन ने तुरंत अपनी नाव में रखे बारूद को डेटोनेट कर दिया। उन्होंने इसमें टाइमर लगाया, लेकिन ये पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जैन और उसके साथियों के उतरते ही जर्मनी लोगों ने उस नाव को ही बम से उड़ा दिया, और इस हमले में जैन और उसके साथियों की लाइफ बोट भी उड़ गई। अब जैन और उसके साथी जमा देने वाले पानी में बिना किसी सहायता के या सामान के तैर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि जैन को वहां से किनारे तक का रास्ता मालूम था, लेकिन उसके साथी ही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो तैरकर किनारे तक जाने की मनाही करने लगे। जैन अकेले ही किनारे की तरफ आगे बढ़ने लगे और पीछे से 10 लोगों ने अपने आप को जर्मनी के हवाले कर दिया, जिसके बाद उन 10 लोगों को उसी एयर कंट्रोल टावर में मार दिया गया जिसे वो उड़ाने गए थे। किस्मत से जैन किनारे तक पहुंच गए, लेकिन वो रशिया के एक बेहद सुदूर इलाके में अकेले बर्फ में भटक रहे थे। बदकिस्मती से बेचारे जैन के पास जूते भी नहीं थे, क्योंकि उनके जूते उन पर हुए हमले में ही कहीं निकल गए थे। लेकिन अभी भी उनके मन में यह जज्बा था कि वो अपने देश स्वीडन की रक्षा करेंगे। वो लगभग 28 दिनों तक ऐसे ही चलते रहे। उनको बीच में कई किसान भी मिले जिन्होंने उनकी मदद करी। वो जिस भी घर का दरवाजा खटखटाते वो यही सोचकर खटखटाते कि सामने वाला उनकी जान ले लेगा, क्योंकि वो इस समय शत्रु के इलाके में मौजूद थे। लेकिन किस्मत से उन्हें सही इंसान मिले जिन्होंने उनको खाना पानी के साथ साथ जूते और स्कीज का जोड़ा भी दिया, जिसके बाद वो एक समुद्र के अलग किनारे पर पहुंचे और वहां से रात के समय निकलने का प्लान किया ताकि कोई भी जर्मनी सैनिक उन्हें ना देख ले। वो वहां से निकलकर एक अलग बर्फीले इलाके में आ गए और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो इस इलाके में आए, बर्फीले तूफान ने उनका हाल बेहाल कर दिया। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी आंखें तक पूरी तरह से जम चुकी थी। वो आंखों से बिना देखे सीधा चलते जा रहे थे और उन्हें ये तक महसूस नहीं हुआ कि चलते चलते एक 3000 फुट ऊंचा पर्वत वो चढ़ गए हैं। 3 दिनों तक ऐसे भटकने के बाद वो एक घर के पास आकर गिर गए और अब वो और नहीं चल सकते थे, जिसके बाद उस घर के मालिक ने जैन की मदद करी। उस घर में एक नर्स रहती थी और उस नर्स ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जैन को बॉर्डर तक स्मगल किया। बॉर्डर से वो अपने देश की एक नाव पकड़कर अपने देश वापस चले गए। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है देवेंद्र ठाकुर को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटनाएं कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।